हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ इज़ ब्यूटीफुल विथ मी प्रियंका। फ्रेंड्स, बहुत सी बार हम अपने आप को अलग अलग परिस्थितियों में जकड़ा हुआ महसूस करते हैं। हम अपने आप को बहुत मजबूर समझते हैं। हम समझते हैं कि हमें करना तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर हमारी परिस्थितियों की वजह से, हमारी जिम्मेदारियों की वजह से या फिर हमारी उम्र की वजह से अब हम ये नहीं कर पाएंगे। और महिलाओं के साथ ये बात थोड़ी अधिक होती है। पर दोस्तों, अगर सही में आप कुछ करना चाहते हो तो आपने इसके लिए कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। आज मैं आपके साथ ऐसी ही एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ जिसमें एक महिला ने कुछ असाधारण करने की कोशिश की है, और ये महिला है मिसेस प्रिया मास्टर। आम तौर पर अगर किसी महिला की शादी हो जाती है और उस वक्त अगर वो उच्च शिक्षित नहीं है, उनके बच्चे हो जाते हैं, तो वो सोचती है कि हम अभी आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रिया मास्टर के साथ भी कुछ ऐसा ही था, पर उन्होंने कुछ करने की सोची। उन्होंने शादी के 7 साल बाद, जब उनकी बेटी 5.5 साल की थी, उन्होंने अपनी 12th की एग्ज़ाम पास की। जी हाँ, आपने सही सुना, शादी के 7 साल बाद, इतने लंबे समय के बाद 12th एग्ज़ाम पास करना कोई छोटी बात नहीं है। यह सोचना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, पर इन्होंने ये कर दिखाया। और फिर रुकना क्यों था, तो वो आगे बढ़ती रही। इसके बाद आगे के 3 सालों में इन्होंने इनका बीए कंप्लीट किया, और फिर आगे 2 साल में उन्होंने इनका एमए कंप्लीट किया। जिस वक्त वो एमए फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम दे रही थी, उस वक्त वो 7 मंथ प्रेग्नेंट थी। एमए सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम के वक्त वो एक फीडिंग मदर थी। उनकी दोनों बेटियां उनके साथ एग्ज़ामिनेशन सेंटर में उनके साथ आती थी। इनकी बड़ी बेटी इनके छोटी बेटी को संभालती थी, पर जिस वक्त छोटी बेटी भूख से रोने लगे, उस वक्त माँ को जाना पड़ता था। उनको एग्ज़ामिनेशन हॉल से स्तनपान के लिए बाहर जाने की अनुमति मिलने के बारे में वे कहती हैं कि अगर हमें सही में कुछ चाहिए है तो हमें सपोर्ट करने के लिए लोग आगे आ ही जाते हैं। और इसके बाद आगे 2 सालों में उन्होंने इनका बीएड कंप्लीट किया, और वे आज एक शिक्षिका है। वो अपने सभी रोल्स बहुत ही अच्छी तरीके से निभा रही है। वो एक बहू है, एक पत्नी है, एक माँ है और एक शिक्षिका है। जब इन्होंने अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने की सोची तो इनके पूरे परिवार ने इनका पूरा साथ दिया। इनके घर के सबसे छोटे मेंबर यानी इनकी बेटी से लेकर इनके घर के सबसे बड़े मेंबर, इनके ससुर जी ने इनका पूरा साथ दिया। इनकी इस भागदौड़ में बहुत सारी चीज़ें छूट जाती थी, खाने पीने का समय भी बदल रहा था, पर फिर भी इनके सपोर्ट में इनकी फैमिली थी। इनके ससुर जी का कहना था कि आप पढ़िए, हम आपके साथ हैं। उनका तो अब भी कहना है कि आप और भी आगे पढ़िए, पीएचडी करिए, हम आज भी आपके साथ हैं। आम तौर पर अगर कोई इंसान इतनी कठिनाइयों से जूझकर कोई मुकाम पा भी लेता है तो वो बस अपने काम से काम रखना पसंद करता है, पर प्रिया मास्टर का ऐसा नहीं है। वो बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना पसंद करती है, फिर चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ में हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ में। स्कूल में जब अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है तो उसके एंकरिंग के लिए या फिर स्पीचेस के लिए प्रिया मास्टर का नाम आगे ही होता है। वह अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखती है। वो रेगुलरली एक्सरसाइज करती है। अगर किसी दिन वह अपनी एक्सरसाइज न कर पाए तो उस दिन वो लिफ्ट का यूज़ नहीं करती है, वो सीढ़ियाँ यूज़ करती है। प्रिया मास्टर मानती है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ होना भी बहुत ज़रूरी है, और वो इसके लिए भी हमेशा कोशिश करते रहती है। इनकी इन उपलब्धियों की वजह से वह अपनी बेटी को अच्छी तरीके से मार्गदर्शन कर पा रही है। वह पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई है और वो अपनी बातों को अच्छी तरीके से रख पाती है, और ये बात इनके स्पीचेस में दिखती है। इनका मानना है कि शादी से पहले लड़कियों को अपने पाँव पर खड़े होना चाहिए,
उन्हें अपने लिए डिसीजन लेते आना चाहिए। अगर इनकी तरह आप भी कुछ करना चाहते हो, फिर चाहे वो अपनी पढ़ाई पूरी करना हो, या फिर अपने प्रोफेशनल करियर में और ऊंचा पद पाना हो, या फिर अपने रिलेशन को टाइम देना हो, या फिर अपनी कोई हॉबीज़ या स्किल को डेवलप करना हो, पॉलिश करना हो, तो इसके लिए आपने कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। मुझे इनकी स्टोरी प्रेरणादायक लगी। आपको इनकी स्टोरी कैसे लगी मुझसे ज़रूर शेयर करिए। और अगर आपकी भी स्टोरी कुछ ऐसी ही है जो दूसरों के लिए प्रेरणादायक हो सकती है, तो वो भी मुझसे ज़रूर शेयर करिए। आप सभी को जागतिक महिला दिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।